आदाब दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड मानव चेतना न्यूज़ में आप सबका स्वागत है। मैं हूं माहिरा और आज हम आपको एक बहुत बड़ी हस्ती से मिलाने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं आज हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद असगर सर और आज हम उनसे बहुत सारी बातें जानेंगे और आपको जो भी समस्याएं आपके क्षेत्र में होती है या मंडी में इससे लेके रिलेटिव होती है, आज हम उनसे जानेंगे सारी बातें। आदाब सर, कैसे हैं सर आप? सर आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। सर हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो वर्क है, कि जो फूड का वर्क है, आप कब से कर रहे हैं? देखिए, मेरा नाम मोहम्मद असगर है और मेरे वालिद यानी मेरे फादर ने 49 से यहाँ पे जरूरत है। बेसिकली जो हमारा पुराने लोग हम रहने वाले देवप्रयाग के हैं। देवप्रयाग के भाव बाजार के जो है हमारा कारोबार था। 47 में डिवाइडेशन के टाइम पे तब जाके वो हम मेरे फादर। सर जैसे यहाँ पर अगर नाम लिया जाए तो आपका नाम बहुत आगे आता है। कहीं भी अगर यहाँ पर मंडी में पूछा जाए तो आपका ही नाम आगे आता है। तो आप इतने बड़े लेवल पे जो काम कर रहे हैं, जो वर्क है आपका, आप कह रहे हैं कि पूर्वज आपके यहाँ पर काम करते थे, फादर आपके बहुत पहले से काम करते थे, ऐसा ही क्योंकि आपका नाम सबसे आगे आता है? क्या आपको बताना चाहेंगे? देखिए, वो ठीक है, आप लोगों के जो है आप हमें ऐसा मान रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मंडी के अंदर बहुत अच्छे काम करने वाले कई रेस्पेक्टेड फर्म हैं यहाँ पे जो बड़ा काम करते हैं। और देखिए 1990 में ये मंडी आई थी और 1990 में मंडी के अंदर बहुत छोटा व्यापार था। उसके बाद इस मंडी को हमने पूरे देश से जोड़ा। जो चीज़ जहाँ पैदा होती थी वहीं से डायरेक्ट माल मंगाया। इससे क्या हुआ, पब्लिक को काफ़ी मात्रा में ये माल मिले, सस्ते दामों पे अच्छी क्वालिटी का ये सामान। जैसे कि मैं आपको बता दूं, जैसे मौसमी है, ऑरेंज है, एप्पल है और दूसरे फ्रूट्स हैं, ग्रेप्स है, सारी चीज़ें जो है डायरेक्ट जंगलों से माल आता है यहाँ पे डायरेक्ट। तो सर हम आपसे जानना चाहेंगे, ये जो आप के फ्रूट्स है ये कहाँ से है? ठीक है, मौसमी आंध्रा में होती है, ऑरेंज लगभग नागपुर में भी होता है, राजस्थान में भी होता है, एमपी में भी होता है। और जैसे मैंगो है वो आंध्रा में भी होता है और मैंगो लखनऊ में भी होता है और हमारे नॉर्थ इलाके के अंदर भी होता है। ये बरेली बहुत बड़ा एरिया है हमारे देश के अंदर, बहुत ज़्यादा पैदावार है और ये कृषि के क्षेत्र में ना बहुत तरक्की हो रही है। जैसे पहले अनार पैदा होता था, अभी शुरुआत में नासिक में, महाराष्ट्र में, आज की तारीख में अनार पैदा हो रहा है महाराष्ट्र के कुछ इलाके में, जैसे पंढरपुर है, सिंगोला है और राजस्थान में भी होने लगा, एक जगह है, कच्छ भुज में भी होने लगा, गुजरात में बहुत बड़ा एरिया समझ लो 20% जो अन्य इलाकों के अंदर अनार होने लगा। सर हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से अब गर्मी शुरू हो गई तो फल जितने भी होते हैं गर्मी में अगर 2-4 दिन रखें और फिर बाहर करें तो वो ख़राब हो जाते हैं और इससे अक्सर जनता बीमार हो जाती है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? फ्रूट से बीमारी नहीं होती, फ्रूट तो बीमारी को दूर करने के लिए, जनता बीमार नहीं होती है। खराब ठीक है, खराब तो होना ही है। ये फ्रूट है, अगर बाहर रखेंगे तो जैसे सब्जियां खराब होती है ऐसे फ्रूट भी खराब होता है। तो सर जिस तरह से अभी देखा जा रहा है कि तरबूज भारी मात्रा में बिकना शुरू हो गया है और अभी जबकि देखा जा रहा है कि अभी इसका टाइम भी नहीं था, तो जिस तरह से इंजेक्शन वगैरह से सब्जियों को या फल फ्रूट्स को बढ़ा दिया जाता है, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से जो जनता है वो जानना चाहेंगे आपसे? देखिए, मैं तरबूज जो है ना 12 महीने ही बिकता है। वो अलग बात है कि लोग जो है ना हमारे नॉर्थ इलाके के अंदर, क्योंकि शादियाँ वगैरह होती है 12 महीने होती है, तो शादियों में फल के में तरबूज एक मेन आइटम होती है। तो तरबूज में ऐसा कोई इंजेक्शन का कोई मसला नहीं, किसी ने कोई ऐसे ही फैलाया हुआ है कोई देखिए इंजेक्शन कितने दानों पर लगाएगा, गाड़ियों के हिसाब से 20 टन की गाड़ियाँ होती हैं, कितने तरबूजों पर इंजेक्शन लगाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं, तो 100% की बात ये बिल्कुल। और तरबूज चाहिए, बहुत अच्छा है और हर मौसम में खाना चाहिए। आजकल जैसे गर्मी है, प्यास लगती है, तो तरबूज बहुत अच्छी चीज़ है, तरबूज तो बहुत बढ़िया है, खाना चाहिए। सर जिस तरह से अभी शादियों का सीज़न भी शुरू हो चुका है और आप
आप देखना भी चाह रहे हैं तो आप जितने भी यहाँ पर बड़े बड़े वर्कर भी होते हैं और भी होते हैं, अगर आपके यहाँ पर आते हैं तो क्या होलसेल रेट पे आप उनको किस उसमें रेट पे देते हैं या उसी रेट पे जितनी मार्केट में चल रही है उसी रेट पे? देखिए, मार्केट में और रिटेल मार्केट में तो फ़र्क होता है। अब जो दुकानदार हमसे लेके जाएगा या ठेके तो अपना मार्जिन रखेगा। अब कई बार क्या होता है, पूरे दिन गर्मी है, धूप है, अब वो ठेली या दुकान पे लगा के बैठा है, अब वो तो क्वांटिटी में माल लेके जाएगा ना। सपोज़ करो उसे 1 पेटी आम ले जाना पड़ा या 2 पेटी आम ले जाना पड़ा, तो 2 पेटी पूरे दिन में नहीं रहती, अगले दिन वो कई बार ख़राब होती, तो इसलिए वो मार्जिन रखता है। बिल्कुल। तो सर, जिस तरह से हम आपसे जानना चाहेंगे, अगर मंडी में कोई भी शिकायत आ जाती है, किसी तरह की भरपूर मात्रा में कोई भी कमी आ जाती है, तो आप सरकार से क्या अपील करेंगे? देखिए, सरकार बेसिकली किसानों के लिए है और किसान हम लोगों के लिए भी है, सरकार तो है। किसानों को ये है कि थोड़ी सी और सुविधाएं दी जा सकती हैं और हम लोगों के लिए कोल्ड स्टोर के जो सिस्टम है वो बना सकती है सरकार, जिससे कि जैसे मंडी में कोल्ड स्टोर होना चाहिए यहाँ पे। और इससे क्या होता है, देखिए, हम किसानों का जो भी प्रोडक्ट है वो हम रख के उसको बचा सकते हैं। जिस तरह से सर आपके यहाँ पर किन किन चीज़ों की वो होती है भारी मात्रा में, क्या कहें? जैसे फ्रूट्स है, जैसे अभी हमें यहाँ पर एप्पल दिखाई दे रहे हैं, मौसमी दिखाई दे रही है, तरबूज, इनके अलावा भी आपके यहाँ क्या क्या चीज़ें हैं? मेरे यहाँ देखो, केला मैं नहीं करता, पपीता नहीं करता हूँ, बाकी ज़्यादातर सारे फ्रूट होते हैं मेरे पास। जैसे एप्पल है, ऑरेंज है, कीवी है, तरबूज है और समझ लो ग्रेप्स है ना। एक विदेशी माल भी आते हैं जैसे इमली है और कई तरीके के फ्रूट हैं। जिस तरह से देखा जाता है, आपके नाम के साथ साथ आपके फ्रूट्स की क्वालिटी एक अलग हटके बताई जाती है कि यहाँ पर जो भी मिलता है अच्छी क्वालिटी में सारा सामान मिलता है, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, हम जो भी माल होता है, जैसे कंपनी का हमारे पास जो है ना रेपुटेटेड कंपनी है, जैसे अडानी का माल हमारे पास आता है और उसके हम एक तरह से उत्तराखंड के डिस्ट्रीब्यूटर हैं, तो हमारे पास माल जो भी हम लोग प्रोडक्ट बेचते हैं उन पर चीट नहीं होती। चीट वैसे किया भी नहीं जाता, कोई भी नहीं करता है मंडी के अंदर, जैसे जो किसान लेके आता है हम उसको भी। सर, जिस तरह से गर्मी शुरू हो चुकी है, तो गर्मी में आपको ज़्यादा पता होगा कि जनता को कौन सा फल सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है लेने के लिए, क्या खाना? जैसे ऑरेंज है, इस साल फसल कम होने के कारण ऑरेंज फसल बहुत इतना महंगा है, जनता नहीं खा पा रही, जनता को महंगा लगता है। दूसरा, सेब भी महंगा है, चूँकि सेब तो महंगा होना ही है क्योंकि ऑफ सीजन है, अभी फ्रेश सेब नहीं आ रहा है, कोल्ड स्टोरेज का सेब है। संतरे को मंदा होना चाहिए था लेकिन वो मंदा नहीं है। और दूसरा, किन्नू अब ख़त्म हो गया है। ग्रेप्स भी इस बार महंगा है बहुत ज़्यादा, और ग्रेप्स की फसल कम थी इसलिए वो महंगा है। केला तो 12 महीने जैसे ही चलता रहता है। अब यही चीज़ें होती हैं गर्मियों में खाने की। अब कुछ दिनों में मैंगो चल जाएगा, है ना। उसके बाद लीची हमारी लोकल देहरादून की होती है आसपास की। सर, जिस तरह से महंगाई का मुद्दा है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है, चाहे फूड को लेकर या सब्जियों को लेकर किसी ना किसी तरह से जनता परेशान हो जाती है, तो आप क्या कहना चाहेंगे, सरकार से क्या अपील करेंगे इस बारे में? देखिए, इसमें महंगाई जो है ना, डिमांड ऑफ सप्लाई है। मान लीजिए फसल बरसात के कारण या किसी और कारण अगर फसल नहीं हुई तो कहाँ से आएगा वो? सपोज करो अगर फसल ही कम हुई है तो मार्केट में खरीदार ज़्यादा है, फसल कम है, तो डिमांड ऑफ सप्लाई है और डिमांड ऑफ सप्लाई के आधार पे ही रेट ऊपर नीचे होता है। सर, जिस तरह से रमज़ान का महीना चल रहा है, बहुत से लोग तो फ्रूट ले लेते हैं जो अच्छे क्वालिटी हैं, बहुत कम लोग ऐसे होते हैं कि खाना पकाया नहीं ले सकते, तो उनके लिए जैसे अगर आपके यहाँ कोई शॉप है तो उनके लिए कोई स्कीम या कोई और दे सकते हैं? हाँ, कई बार आते हैं तो हम लोग जो है ना, जैसे हमारी आड़त बनती है वो भी नहीं लेते हैं कभी कभी, और रेट टू रेट भी माल दे देते हैं। कोई आए तो हम वेलकम करते हैं उसका, ऐसी बात नहीं है, उसको माल दे देते हैं और हर तरीके से सहयोग भी करते हैं। हमारे पास जैसे खजूर भी है तो खजूर हम काफ़ी मंदी दे देते हैं। तो सर, जिस तरह से ईद आने वाली है और आपको पता है ईद का जो फेस्टिवल है मुसलमानों के लिए क्या आजकल सभी मना रहे हैं, बहुत बड़ा फेस्टिवल है, तो आप सारे दर्शकों से, सारी जनता से क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगे अपनी इस फूड्स के लिए, या जो आपके जितने भी चाहने वाले हैं, क्या आप उनको बधाई किस तरह से देना चाहेंगे? देखिए, मैं सबको ईद मुबारक कहना चाह रहा हूँ।
मैं तो ज़रा अच्छे से रहें, वो ईद जो है अच्छे से गुजरे, हमारे देश में शांति रहे, सब लोग अच्छे से मनाएं, सब लोग भाईचारे में रहें, मिलजुल के रहें, मेरी ये कामना है। ये काम। तो दोस्तों, जिस तरह से आपने देखा आज हमारे साथ थे मोहम्मद असगर सर, और आज जो उन्होंने फूड्स के बारे में बताया और जो क्वालिटी बताई उनकी नंबर 1 क्वालिटी है यहाँ पर। और हम सारी जनता से यही कहेंगे कि उन्होंने कहा कि होलसेल रेट पे भी वो करते हैं, अगर कोई जैसे गरीब हो या कोई हो उनके पास आते हैं तो उनके लिए भी वेलकम है। तो मैं सर का धन्यवाद करूँगी, उन्होंने हमें अपना बहुत बड़ा कीमती वक्त दिया। सर धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी। थैंक यू सर। मैं अगली न्यूज़ में कहीं ना कहीं नई शख्सियत के साथ मिलूंगी, देखते रहिए मानव चेतना न्यूज़।